हरे कृष्णा। तो आज टॉपिक है आज सुबह की उनकी दिल की बातें। सुबह सुबह कोई आपके बारे में क्या सोच रहा है, ठीक है। हमने यहाँ पे लिए हैं बेसिकली 4 ऑब्जेक्ट, 2 है टैरो, 2 है ओरेकल। रीडिंग होने वाली है फॉर ऑल साइंस जनरल कलेक्टिव हिंदी टैरो रीडिंग, ठीक है। सो डू सब्सक्राइब टू द चैनल बिकॉज हम ऐसे ढेर सारे वीडियोस लाते रहते हैं, ठीक है। सबसे पहले लेते हैं ये टैरो, करते हैं कार्ड्स की शफलिंग, देखते हैं हमें यहाँ पे क्या कार्ड्स मिलते हैं। ओके, तो पहला कार्ड मिला है वो है पेज ऑफ पेंटिकल्स। ओके, सेकंड कार्ड जो मिला है हमें यहाँ पे वो आ चुका है 7 ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है। सो टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न बहुत ही फॉर्म में। हमें यहाँ पे मिला है 6 ऑफ वॉन्ड्स, एरियस, लियो, सच पॉजिटिव कार्ड। एंड मिला है हमें यहाँ पे 4 ऑफ वॉन्ड्स। वाह, बहुत ही बढ़िया कॉम्बिनेशन, ठीक है। मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था। यहाँ पे मिला है हमें द स्टार की एनर्जी, ठीक है। एंड हमें यहाँ पे मिला है 9 ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है। आप इनको देख सकते हो, आई गेस, ठीक है। एक और अगर मैं कार्ड यहाँ पे चुनूं ताकि हमें आसानी हो जाएगी, ठीक है। ये आ चुका है 10 ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है। सो 7 कार्ड्स की रीडिंग हमने यहाँ पे पुल कर ली है, ठीक है। देखो, शुरुआत हो चुकी है पेज ऑफ पेंटिकल्स से एंड हमें जो एंड मिला है वो है 10 ऑफ पेंटिकल्स का, ठीक है। मतलब टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न आज इस पूरे रीडिंग में छाए हुए हैं, ठीक है। तो जो एनर्जी रहती है पेंटिकल्स की वो बेसिकली है अर्थ साइन, ठीक है। जैसे कि मान लो जो दिल से बातें निकलती हैं एंड जो हमें मजबूत बनाती है या फिर हमें डायरेक्टली फर्श पर गिराती है, वो सारी वैल्यूज आज के रीडिंग में हमें काफी इंपॉर्टेंट दिखती है। ओके, शुरुआत हो चुकी है पेज ऑफ पेंटिकल्स से, साथ में आ चुका है 7 ऑफ पेंटिकल्स। देखो, आई थिंक ये पर्सन के लिए ना अभी का जो समय है वो आपको बताने का है कि ये पर्सन कितना जिम्मेदारी के साथ आपके बारे में सोचता है। ओके, पेज ऑफ पेंटिकल्स है यहाँ पे, तो वो अपनी बातें आपके सामने कर तो सकता है और कर भी रहा है, बट उसने एक लिमिट डाली है, ठीक है। यानी कि भाई आप ऐसा नहीं कह सकते कि ये पर्सन जो मुंह में आ गया वो बक रहा है। ओके, अगर ऐसा है तो ये कार्ड बिल्कुल भी उसके लिए सुटेबल नहीं रहेगा। कई बार कपल में झगड़ा होता है और झगड़ा कई बार बहुत ही बुरे स्टेट में जाता है कि दोनों लड़ाई झगड़ा करते हैं, मारपीट करते हैं या फिर गंदी बातें यूज करते हैं। ये कार्ड उसके लिए बिल्कुल नहीं है, ठीक है। बेसिकली इस कार्ड की थ्रू जो फीलिंग आ रही है वो ये है कि ये पर्सन आपको याद तो कर रहा है बट साथ में आपकी क्या इच्छा है उसको देखते हुए। मान लो अगर आपकी इच्छा इनके साथ बातचीत करने की नहीं है तो ये बातचीत नहीं करेंगे, ठीक है। अगर आपकी इच्छा है कि भाई तुम बात करो लेकिन दूर से, तो दूर से बात करेंगे। और अगर आप कह रहे हो भाई तुम मुझे एक्सप्लेनेशन दो कि आखिर तुमने जो भी किया वो क्यों किया, तो आपको एक्सप्लेनेशन जरूर देंगे। तो जो भी आपकी चाहत है इनके हिसाब से जो इनके सामने प्रस्तुत हो रही है वो सारी चीजें करने को ये पर्सन बिल्कुल रेडी है, ठीक। पहले आपने इनको बोल दिया, इन्होंने वो बात सुन ली, दैट्स इट। तो यही बात हमें यहाँ पे देखने को मिलती है। हालांकि सेकंड कार्ड है जो कि है 7 ऑफ पेंटिकल्स। देखो, ये सिंपल कह रहा है कि कई बार ना हम कठपुतली बनते हैं किस्मत की, ठीक है। हमारे पास चॉइसेस होती हैं लेकिन हम वो चॉइस कर नहीं पाते, है ना। जैसे कि मान लो मैप में आपने देखा कि भाई आप शॉर्टकट से और आप एक लंबे रूट से जा सकते हैं, बट जिसकी गाड़ी है या फिर आपको कोई फ्रेंड अपनी फैमिली अगर कहने लगा कि नहीं आपको इसी रूट से जाना है तो आप उनको डिनाई नहीं कर सकते, है ना। मतलब चॉइसेस होने के बावजूद आप उनको मना नहीं कर सकते। वही बात होती है कि कई लोग जो है वो प्यार कर बैठते हैं बट अंत में अरेंज मैरिज करने की तरफ बढ़ते हैं बिकॉज उनके पास कोई चॉइसेस नहीं होती, है ना। सो चॉइसेस का एक और सेक्शन हमें यहाँ पे देखने को मिला है। थर्ड जो कार्ड मिला है वो है 6 ऑफ वॉन्ड्स का। देखो, बेसिकली वो कह रहा है कि चाहे हम किसी भी एंगल से जाएं, ये आप ही के साथ आगे बढ़ने में उत्सुक है। मेरे हिसाब से इस पर्सन का कहने का तात्पर्य ये है कि इसने कोई तो जुगाड़ कर लिया है, ठीक है। फैमिली को कहीं ना कहीं किसी तरीके से कन्विंस कर लिया है, फैमिली को बता दिया है कि भाई हाँ कोई है जो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, मेरे लिए बहुत खास है, ठीक है। तो 6 ऑफ वॉन्ड्स, या तो ये फीलिंग है कि ये किसी को बोल रहे हैं आपके बारे में और कन्विंस कर रहे हैं कि बस तुम ही हो मेरी जिंदगी में और कोई नहीं, ये उसको बताना है। और दूसरी बात, या तो अगर आप पहले से ही कमिटेड हो, पहले से आपकी अगर मैरिज हो चुकी है तो ये उस पल को अगेन जी रहे हैं, अगेन रिजुविनेट कर रहे हैं। नेक्स्ट अगर हम देखें तो हमें यहाँ पे मिला है 4 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी।
तो देखो इनके लिए ना ये पल बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप कह रहे हैं कि भाई चलो अगर ये मुझसे दूर भी है तो भी खुश कैसे है, खुश इसके लिए है बिकॉज ये आपके सिवा फिलहाल किसी और के बारे में सोच नहीं रहे। तो ये जो उनकी एनर्जी है ना ये बहुत प्यारी है। यहाँ पे ये पर्सन हमें बिल्कुल भी डिनायल एनर्जी में नहीं दिखता, मतलब कह कुछ और रहे हैं हो कुछ और रहा है, नहीं, ये ऐसा कुछ नहीं कर रहे हैं। बिल्कुल सिंपल तरीके से कहूँ तो ये आपको वही बता रहे हैं जो उनके दिल में हो रहा है, ठीक है, वो बात हमें यहाँ पे देखने को मिलती है। नेक्स्ट मिला है हमें द स्टार प्लस हमें यहाँ पे मिला है 9 ऑफ पेंटिकल्स। देखो ये बहुत सारी अपेक्षाएं रख रहे हैं आपसे कि अगर वो कोई बात लेके आपके सामने आ रहे हैं, आपको बता रहे हैं कि भाई हम दोनों ये कर सकते हैं या फिर हमारे सामने ये ऑप्शन ये चॉइसेस आ चुकी है, तो आप उस बात को नकारोगे नहीं बल्कि उनको सपोर्ट करोगे। एक बहुत ही अच्छी पॉजिटिविटी और पॉजिटिव मैसेज इनको कहीं ना कहीं लग रहा है कि वो मिल जाएगा जब ये आपके सामने आ जाएंगे, ठीक है। बहुत उन्होंने होप्स रखी है। प्लस वो जो भी आपसे कह रहे हैं ना कि भाई हम मिलते हैं या फिर ये सोल्यूशन है, वो सोल्यूशन जो है ना वो बिल्कुल प्रैक्टिकल है। मतलब ऐसा कोई सोल्यूशन नहीं है कि इमोशनल कर रहे हैं आपको और आपको लग रहा है कि इससे सिर्फ इनका ही फायदा होगा, मेरा तो नुकसान होगा, नहीं, ये आपके लिए बिल्कुल प्रैक्टिकल सोल्यूशन लेके आ रहे हैं, ठीक है। तो ये एक अच्छी बात है। एंड जो फिनाले कार्ड मिला है वो 9 पेंटिकल्स के बाद डायरेक्ट 10 ऑफ पेंटिकल्स कि भाई ये आपसे उम्मीद कर रहा है कि आप अगर कुछ बीती बातें आपको तकलीफ दे रही हैं तो उनको भुला दोगे एंड फाइनली आप कहोगे कि चलो भाई आपके साथ मिलके मुझे खुशी हुई, या फिर फाइनली अब हम कमिटमेंट में आ सकते हैं, ठीक है। तो पॉजिटिविटी हमें यहाँ पे बहुत ज्यादा देखने को मिल रही है। जिसके लिए भी मैसेज हो आप उस अपॉर्चुनिटी को क्लेम कर सकते हो, ठीक है। चलो करते हैं अगर हम यहाँ पे इस दूसरे टैरो से शफलिंग देखते हैं यहाँ पे क्या क्लैरिफिकेशन मिलता है। पेज ऑफ पेंटिकल्स के लिए जो कार्ड हमें यहाँ पे मिला है वो है द चैरियट। 7 ऑफ पेंटिकल्स के लिए जो कार्ड मिला है वो है 3 ऑफ पेंटिकल्स। 6 ऑफ वॉन्ड्स के लिए जो क्लैरिफिकेशन मिला है वो है किंग ऑफ रॉड्स, यानी कि भाई एरीज लियो साच की एनर्जी। एंड 4 ऑफ वॉन्ड्स के लिए जो कार्ड मिला है वो है भाई 5 ऑफ कप्स। द स्टार के लिए जो एनर्जी मिल चुकी है यहाँ पे वो है एस ऑफ सॉर्ड्स। 9 ऑफ पेंटिकल्स के लिए जो एनर्जी मिली है वो है 8 ऑफ पेंटिकल्स। एंड अंत में 10 ऑफ पेंटिकल्स के लिए जो एनर्जी मिली है वो है 9 ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है। तो यहाँ पे दोनों पेंटिकल्स इसके तरफ से आ रहे हैं, बस एनर्जी थोड़ी सी यहाँ वहाँ हो गई है, ठीक है। शुरुआत अगर हम करें तो पेज ऑफ पेंटिकल्स के लिए क्लैरिफिकेशन आ चुका है द चैरियट का, तो मेजर अरकाना, ठीक है। देखो भाई यहाँ पे ये पर्सन सिंपल कह रहा है बिकॉज कैंसर कर्क राशि का साइन यहाँ पे आ चुका है, वाटर साइन का। इस पर्सन को अगर हम सच में क्लैरिफाई करें यहाँ पे तो कह सकते कि भाई ये आपके सामने चॉइसेस रख रहे हैं, ठीक है, और एक्चुअली बता रहा है कि भाई मैं भी बहुत सारी उलझनों से घिरा हुआ हूँ और मेरे लिए जो बेस्ट सॉल्यूशन है मैं उसके बारे में सोच रहा हूँ। तो ऐसा नहीं कि इनके सामने चॉइसेस बिल्कुल प्रखर है या फिर बिल्कुल क्लियर है या फिर इजीली हाँ या ना में जवाब दे सकते हैं। ये भी कहीं ना कहीं पे अटके हुए हैं। इनको भी लगता है कि मुझे जल्द से जल्द सॉल्यूशन चाहिए, बट अगेन ये भी कहीं ना कहीं पे मजबूर है। जहां पे हम देख रहे हैं वो है 7 ऑफ पेंटिकल्स। यहाँ पे कार्ड मिला है 3 ऑफ पेंटिकल्स। यस, थर्ड पर्सन का मतलब है कि कोई फैमिली मेंबर या फिर कहीं ना कहीं पे कोई कलीग इन्वॉल्व है जो कि इनको अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में याद दिलाते हैं। लाइक अगर मान लो ये कहीं पे जॉब कर रहे हैं और उनको भी वहां से निकलना है, कलीग उनको शायद निकलने नहीं दे रहे, कह रहे भाई तुम्हारी बहुत ज़रूरत है एंड बहुत इंपॉर्टेंट अभी टॉपिक चल रहा है या फिर बहुत इंपॉर्टेंट अभी जो बातें हैं तो इसको मिस मत करो एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली कि तुम इस प्रोजेक्ट को छोड़ के मत जाओ, ठीक है। एंड बिकॉज ऑफ दैट हो क्या रहा है ना, आप कह सकते हैं कि इस पर्सन के लिए अभी जो इंपॉर्टेंट बातें हैं वो ये है कि ये अपना कार्य बीच में अधूरा छोड़ नहीं सकते, ठीक है। तो ये जो मैंने कहा ना किस्मत की कठपुतली, बिल्कुल वही यहाँ पे हो रहा है। अगर हम कहते हैं कि भाई ये जो यहाँ पे आपको बता रहा है 6 ऑफ वॉन्ड्स की जीत हमारी होगी, हम ये सब हासिल करके रहेंगे, वहां पे आ चुका किंग ऑफ रॉड्स, तो यहाँ पे हमें इनके इमोशंस देखने को मिलते हैं कि भाई चाहे जो भी हो जाए मुझे मेरी किस्मत खुद लिखनी है या फिर अभी मुझे ये फैसला मेरे हक में चाहिए, ठीक है। तो सब कुछ सही करने के लिए ये पर्सन कितना ज्यादा उतावला है, कितना ज्यादा पैशनेट है, वो एनर्जी दिखती है। साथ में अगर हम देखें तो 4 ऑफ वॉन्ड्स का क्लैरिफिकेशन आ चुका है यहाँ पे 5 ऑफ कप्स। कई बार उनको लगता है कि मे बी ये अकेलापन उनको बहुत ज्यादा या बहुत देर तक सहना पड़ेगा। मतलब हाँ,
कमिटमेंट आप दे दोगे, लेकिन शायद ऊपर से या फिर कि भी आपको फिर भी एक दूसरे से दूर रहना पड़ेगा। आप में भी अलग जगह पे जॉब कर रहे हो, ये अलग जगह पे जॉब कर रहे हो, या फिर आप दोनों में से कोई जो है वो पढ़ाई कर रहा है, बहुत ही जल्द आपकी में भी जो मास्टर्स या फिर बैचलर्स है वो कंप्लीट होने वाली है। बिकॉज ऑफ दैट आप दोनों शायद मिल नहीं सकते। ठीक है, तो बात यहाँ पे आ रही है। अगर हम देखते हैं यहाँ पे तो द स्टार के लिए मिला है एस ऑफ सॉर्ड्स। देखो, इनको यकीन है कि अगर ये बातें करना शुरू करें ना तो आपसे रिस्पॉन्स मिलेगा। मतलब अगर आप चुप भी रहे तो भी आपको बात करने भी मजबूर कर सकते हैं। यहाँ पर देखते हैं पेंटिकल्स के लिए आ चुका है कार्ड एट ऑफ पेंटिकल्स। इनको बस आपको बताना है कि ये अपने काम में उलझे हुए हैं, लेकिन जितना वो अपने काम में उलझते हैं उतना ही सुकून उनको ये सोच के मिलता है कि आप इनको डेफिनेटली याद कर रहे हो। फाइनल अगर हम कार्ड देखें 10 ऑफ पेंटिकल्स, कार्ड यहाँ पे आ चुका है 9 ऑफ पेंटिकल्स का। तो देखो, इनको बड़ी ख्वाहिश है, बड़ी इच्छा है कि फाइनली आप इनको हाँ में जवाब दोगे। ठीक है, तो ये बात फिलहाल यहाँ पे चल रही है। अगर हम देखते हैं यहाँ पे थर्ड ओरेकल से क्लैरिफिकेशन क्या मिल रही है। देखो, पहला जो कार्ड यहाँ पे आ चुका है वो है लाइक माइंडेड। ठीक है, मतलब आप दोनों का जो माइंडसेट है वो बिल्कुल एक जैसा है। सेकंड जो कार्ड आ चुका है वो है फेडिंग आउट। ठीक है, किसी किसी बात से ये परेशान हो सकते हैं, उनको लग रहा है कि मे बी हम दोनों एक दूसरे के लिए जो फीलिंग्स है वो कहीं ना कहीं खो ना बैठे, है ना। मतलब दूरियां जितनी बढ़ती जाएगी उतना ही ये पर्सन को इश्यूज ज्यादा लग रहा है। कहीं ना कहीं टेलीपैथी वो कर रहे हैं। मतलब मान लो आपने बस सोचा और इन्होंने वो हासिल कर लिया, या फिर आपने कहा कि भाई अगर आज ये मुझसे मिले, या फिर इनका मुझे फोन आ गया कितना अच्छा होगा, और बिल्कुल ये उसी टाइम फोन करते हैं। तो कहीं ना कहीं टेलीपैथी हो रही है। मतलब आपने याद किया और इनको पता चल गया। जो फाइनल कार्ड यहाँ पे मिल चुका है वो है ये, क्योंकि है जस्ट मिनट लॉन्गिंग, ये कार्ड स्ट्रेट आ गया था। ठीक है, नेक्स्ट कार्ड लेते हैं यहाँ पे, जो कि आ चुका है हैप्पी एंडिंग। ठीक है, देखो फाइनली जो इनको चाहिए वो है हैप्पी एंडिंग विथ यू। अगर वो हैप्पी एंडिंग मिलती है आपसे, इनको बहुत खुशी होगी। एंड अगर हम देखते हैं यहाँ पे कि इस ओरेकल से हमें क्या मिलता है, पहला जो कार्ड मिला है वो है लव योरसेल्फ फॉर द करेज यू हैव शोन। देखो, ये पर्सन कह रहा है कि भाई मैंने हिम्मत जुटाई है फैमिली से बात करने के लिए, तो आप भी इस बात को समझो। सेकेंड जो है हैव फेथ इन योरसेल्फ एंड इन हायर पावर्स। अगर किसी भी बात से आप दोनों परेशान हो तो बस कह रहे हैं कि भाई विश्वास जताओ, और विश्वास को बिल्कुल भी डूबने मत देना, विश्वास को कमजोर मत होने देना। लिव योर ओन ऑथेंटिक लाइफ विद करेज। अगर आपको पता है कि ये पर्सन जेन्युइन है, प्रामाणिक है, तो ये बिल्कुल नहीं बदलेगा। एंड जो फिनाले कार्ड आ चुका है वो है व्हेन यू अलाउ योर इनर लाइट टू शाइन एंड कनेक्ट विथ योर डिवाइन स्पार्क। मतलब अगर आप सच में किसी को दिल से चाहते हो तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं पे यूनिवर्स भी आपकी मदद करने पे मजबूर हो जाती है। तो यह भी रीडिंग, आई होप इट विल रेजोनेट। थैंक यू।